ये लाहौर है कि एक नए एपिसोड के साथ नूर नगमी हाजिर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शो ये लाहौर है बेसिकली रेडियो पाकिस्तान लाहौर और उससे जुड़े हुए लोग, मशहूर लोग जो रेडियो पाकिस्तान में थे, उनके बारे में ये शो होता है। लेकिन आज का शो थोड़ा मुख्तलिफ है। अब चूँकि आप जानते हैं कि मैं फरवरी के महीने में लाहौर में था, बहुत अरसे बाद गया, 5 साल के बाद गया, तो बेशुमार फ़िल्मी शख्सियात से मेरी मुलाकातें हुई। एवेन्यू स्टूडियो वहाँ गया, शबाब स्टूडियो गया, एवेन्यू में सज्जाद गुल साहब ने मुझे बुलाया था, और फिर शबाब स्टूडियो जब सैयद नूर साहब ने उसका कुछ हिस्सा ले लिया है तो वहाँ उनसे मुलाकातें रहीं। फ़िल्मी हालात पे बेशुमार गुफ्तगू रही दोनों हज़रात से। तो आज का ये शो लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में होगा। तो और ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं अभी खाली है, इस पे अभी शोएब हसन वो आज के हमारे मेहमान हैं। अब माशाल्लाह वो सेहतयाब हो गए हैं और अब आज वो पहला शो मेरे साथ करेंगे, चूँकि फ़िल्मी दुनिया और टेलीविज़न के बारे में उनकी मालूमात बेतहाशा हैं। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त जो मैं हमेशा करता हूँ कि प्लीज़ हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए। देखिए, ये शो कोई पॉलिटिकल या सियासत वाला शो है नहीं, तो बहुत मुख्तलिफ शो है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब लोग इसे पसंद कर रहे हैं। शोएब मेरे साथ हैं। शोएब, क्या हाल है यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। हाँ, तुम तो यार और स्लिम ट्रिम हो। यार स्लिम हो गया हूँ, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही स्लिम हो रहा हूँ। नहीं, यू लुक गुड। अच्छा। हाँ, ऐसे ही रखो। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक ठीक। बल्कि और यंग हो गए हो। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा शोएब, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि मैं फरवरी का पूरा महीना पाकिस्तान में था। राइट। लाहौर में बिल्कुल ज़्यादा टाइम गुजारा, क्योंकि ताल्लुक़ ही मेरा लाहौर से है। और फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ही भरपूर जो था ना मेरा उस दौरा लाहौर का वो रहा। लाहौर के 2 स्टूडियोज़, एवेन्यू स्टूडियो और फिर शबाब स्टूडियो जो अब पैरागॉन सैयद नूर ने बना लिया। राइट। तो मैंने कहा यार अब तुम इतने दिनों बाद आए हो, तो क्यों ना हम बैठ के जो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री है और वहाँ के स्टूडियोज़ और जो पुराने माहौल था पुराना और अब जो कुछ हालात हैं इंडस्ट्री के, राइट, उस पे, और अभी जो एक नया सीरियल टीवी पे आया है। ओ, तुम्हारा मतलब है शीरी फरहाद? शीरी फरहाद। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो भी पूरा एवेन्यू स्टूडियो के हवाले से है। हाँ। तो इन सब पे हम कुछ बात करें। हाँ बिल्कुल, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ। लेकिन तुमने इंतखाब गलत आदमी का किया। अच्छा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई डायरेक्ट कभी ताल्लुक़ रहा नहीं। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि दिलचस्पी हमेशा रही और बहुत ज़्यादा रही। हाँ, बल्कि मुझे लगता है कि जो जिस तरह के तुम्हारी नज़र है पाकिस्तानी ड्रामों पे, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम बहुत ही दिक्कत नज़र से सारा कुछ देखते हो। देखो नूर, ऐसा है कि मैं रहता तो अमेरिका में हूँ और बहुत रच बस गया हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं कहीं और रह भी नहीं सकता हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि हमारा जो दिल और दिमाग है वो अपनी ही चीज़ों से जुड़ा रहता है। और ख़ास तौर पे मुझे चूँकि उर्दू और अपने कल्चर से ख़ासी दिलचस्पी है। और तुम देख रहे हो कि यहाँ पे भी मैं थिएटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ।
उस वजह से मुझे ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे बल्कि जहाँ भी उर्दू, पंजाबी, जो लैंग्वेजेस मैं जानता हूँ उसमें जो भी आर्ट फॉर्म में काम हो रहा होता है उसमें मुझे हमेशा दिलचस्पी रहती है। और डेफिनेटली पाकिस्तानी ड्रामा जो है टीवी का वो अब दुनिया के चंद बड़े ड्रामा इंडस्ट्री में है। बिल्कुल है। और बहुत अच्छा काम हो रहा है यार, ऐसा काम मैं तो शोएब बहुत जैसे होता है ना, हैरत ज़दा हो जाता है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो अक्सर जो लोग बातें करते हैं ना और पुराने ज़माने को याद करते हैं, पीटीवी के ज़माने को याद करते हैं और उन ड्रामों को याद करते हैं, उन एक्टरों को याद करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब वो ये कंपेयर करते हैं कि वो ज़माना बहुत अच्छा था, वो ड्रामे बहुत अच्छे थे, उससे मैं एग्री नहीं हूँ। हाँ नहीं, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और एक पीटीवी रह गया था जो चंद लोगों पे उसका कब्जा था, चंद एक्टरों का कब्जा था। हाँ शोएब, मैं तुम्हारी मैं बात रोक रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत ही मुजरिमाना काम हुआ है। पीटीवी के चंद प्रोड्यूसर्स, उनका कब्जा, चंद अदाकार, और जो बस हर ड्रामे में वही लोग घूम के, और फिर जैसे ही ये सब सिलसिला खत्म हुआ और ये जो प्राइवेट प्रोडक्शंस आई, तो तुम देखो कितना टैलेंट, मतलब इतना टैलेंट और इतना अच्छा काम हो रहा है। अब डेफिनेटली अब जब अब इतने चैनल्स होंगे और एक कमर्शियल काम होगा तो डेफिनेटली उसमें 100% तो चीज़ अच्छी नहीं होगी। उसमें बेशुमार कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी बाजारी चीज़ें बनेंगी जिनको हर आदमी जो है नहीं पसंद करेगा, लेकिन मेजॉरिटी जो वहाँ के लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं तो चल रहा है ना। लेकिन उसमें जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बहुत काबिल जिक्र चीज़ें हो रही है। और जो अदाकारी है, कहानी, प्रोडक्शन, अदाकारी, मतलब हर बच्चा जो है वो इतना नेचुरल हो गया है जिसको कहते थे कि नेचुरल, बल्कि पुराने पीटीवी के ज़माने के जब मैं ड्रामे अब देखता हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत अननेचुरल काम भी होता था। हालांकि बहुत अच्छे एक्टर थे, मतलब मैं जिनका भी नाम लूँ, मतलब सब बहुत अच्छे एक्टर थे, मैं एक का नाम नहीं लूँगा, सब अच्छे एक्टर थे, लेकिन नेचुरलपन इतना नहीं था जो अब है। यू आर एब्सोल्युटली। तो एनीवे ये तो हो गई बात, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं और इस पे तो अगर हम हर हफ्ते करते रहे प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सी बातें जो हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो बात है वो मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हारा दौरा है लाहौर था उसके ऊपर बात करते हैं कि तुमने इतने अरसे के बाद अब तुम गए और जो स्टूडियोज देखे जिनमें वो रौनक तुम्हें नज़र नहीं आई होगी जो पहले थी, तो कुछ उसका हाल बताओ, फिर उसके हवाले से फिर हम बातचीत करेंगे। देखो शुभ, ऐसा है कि एक ज़माना था कि लाहौर में 7-8 स्टूडियोज़ थे। बिल्कुल, है ना। शाहनूर, बारी, एवेन्यू, शबाब स्टूडियो, सनाई, अशफाक साहब का स्टूडियो था। इसके अलावा 2-3 और भी थे। एक इकबाल शहजाद साहब का, सनी का कुछ और नाम था, जो वो भी मुल्तान रोड पे था। तो इतने ज़्यादा स्टूडियोज़ थे और इतना काम हो रहा था लाहौर इंडस्ट्री में। तो मैं तो चूँकि 70s के एंड में पहुँचा और उसके बाद फिर 80s कुछ पोर्शन मैंने उसमें गुजारा। तो मेरे तो जो सारे हैं तासुरात हैं, जो भी वाक़यात हैं, वो उस ज़माने के हैं और वो बहुत पीक का टाइम था, है ना। तो अच्छा, जैसे एवेन्यू स्टूडियो, तो लास्ट शूटिंग मैंने एवेन्यू स्टूडियो में, जो मेरा टीवी सीरियल था हमारा, जुनून, तो जुनून का वहाँ पे सेट था एवेन्यू में। और बल्कि वो जो तुम्हारे बचपन का जो सीन था, बच्चे का बाप का मर्डर, तो वो एवेन्यू में मैंने किया था। तो वो आखिरी दफ़ा मैं वहाँ मैंने काम किया। और शबाब स्टूडियो में एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी इंग्लिश में, ब्लिंक ऑफ एन आई, राइट, जिसमें ये लड़का ना एहसन खान और वो लड़की थी फरिया शाह, नहीं,
फराज शाह, हाँ, ये दो थे। तो वो शबाब स्टूडियो में मैंने वो बनाया था। तो लेकिन शबाब स्टूडियो में वाइट गोल्ड की सिर्फ डबिंग हुई थी? नहीं, हाँ, शूट भी हुई, इंडोर शूटिंग जितना भी वो सेट तबाह किया गया, वो सारा वही इंडोर था। राइट। बहुत बड़ा सेट लगा था, जो वो विलन मारता है, राइट, मोहम्मद अली साहब आ जाते हैं, वो सारा जो भी था, तो वो शबाब स्टूडियो में था। शबाब स्टूडियो से तो खैर मेरी बेतहाशा यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं पहुंचा था और शबाब साहब ना मुझे शाम को, क्योंकि मैं शबाब साहब के घर ही रहता था, राइट, समनाबाद वाले, तो मुझे लेके जाते थे। और शोएब इतना, वो जो उनका बाग थे, खेत थे, और हवेली बनाई हुई थी और गांव पूरा क्रिएट किया हुआ था, तो वो लेके मुझे घूमते थे और उनको एक एक पौधा जो था वो पता था कौन सा पौधा कहाँ है। वो हर एक पौधे को देखते थे बैठ के। क्योंकि शबाब स्टूडियो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो एक बच्चे की तरह था उनका। उन्होंने मतलब लिटरली उन्होंने पूरा अपने हाथों से बनाया। बिल्कुल। और एक ड्रीम था उनका। बिल्कुल, राइट। काश वो रहता। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सैयद नूर ने उसका एक पोर्शन ले लिया। अच्छा। हाँ, और उसको उन्होंने इतना खूबसूरत बनाया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वहाँ वो पैरागॉन एकेडमी भी खोली है। ओह अच्छा। तो ये जो पैरागॉन एकेडमी खोली है, ये मेरा ख्याल है अभी कुछ काम हो नहीं रहा। अच्छा। लेकिन अगर हालात इंडस्ट्री के जो कि मैं सुन रहा हूँ कि भाई बहुत रौनक आने वाली है। अरे क्योंकि अल्लाह करे। क्योंकि गवर्नमेंट अब इन्वॉल्व हो रही है और तकरीबन 2 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मिलने वाला है या मिल चुका है। अच्छा। मुझे तफसील तो नहीं मालूम, और मेरा ख्याल है कि एक रौनक आएगी। देखो, मैं इस बारे में ऐसा कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि डेफिनेटली वक्त से पहले कोई बात करनी नहीं चाहिए। सही बात। लेकिन जो पुराने तजर्बात हैं जो हमने सुन रखे हैं या पढ़ रखे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस वक्त अमाउंट का ऐलान हुआ है वो ये ना हो कि सिर्फ हेडलाइंस न्यूज़ तक के महदूद रहे, और अगर फ़र्ज़ करो अगर कुछ उसमें से पूरे का नहीं, कुछ भी हिस्सा जो है वो अगर दे दिया जाता है चंद लोगों के हाथों में, तो ये क्या गारंटी है कि वो पैसा जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को दिया जाएगा वो लोग गलत हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले जो तजर्बात हैं उनमें ऐसा हुआ कि जब इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पे कभी, एक तो बहुत कम ऐसा हुआ है होगा कभी एक भी। तो देखो भुट्टो साहब ने जब नेफ्डेक बनाया था, राइट, है ना, वो हुआ। लेकिन वो क्योंकि जब ब्यूरोक्रेसी आ जाती है ना, तो काम फिर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी हुआ भी तो जब उसका सही इस्तेमाल हो नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नूर कि बहुत बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट जब तक के सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री जो है वो परवान नहीं चढ़ सकती। लेकिन उसके साथ साथ मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जो सेक्टर है ना, उनको भी ग्रास रूट से फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा शुरू करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं कि देखो, किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान होता है, किसी भी चीज को, जिंदगी की कोई भी चीज लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तो बाकायदा सोचे समझी मंसूबे और मंसूबे के तहत तोड़ा गया, और ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। जनरल जिया के पीरियड से ये काम शुरू हुआ, राइट, और उसके बाद फिर वो कुछ हो नहीं सका, आगे बढ़ नहीं सका। वो आस्ता आस्ता जो उन्होंने ख़त्म करने की रिवायत रखी थी वो आस्ता आस्ता बढ़ती चली गई।
तुम्हारा मतलब है कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि फिल्म इंडस्ट्री खत्म? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बाकायदा, मतलब मेरे पॉइंट से मैं हो सकता गलत हूँ, हाँ, राइट, लेकिन मैं बिल्कुल, क्योंकि जब आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं जनरल जिया के पीरियड में, जो पाबंदियाँ, जो मजहबी रुझान की वजह से, जो, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि उर्दू और अंग्रेजी दोनों का जो एक फन है ना, वो गायब हो रहा था। इंग्लिश का फन भी गायब हो रहा था, मतलब कल्चरल जो पूरा एक फैब्रिक था वो तोड़ दिया उन्होंने, राइट। कितनी, जितने भी फनूने लतीफ़ा थे उनको, उनमें पाबंदियां, अब ठीक है पीटीवी पे ड्रामे हो रहे थे, लेकिन उनकी पाबंदियां देखो तुम। पाबंदियां थी ऐसी वैसी। हाँ, तुम्हें याद है जुनून? हाँ, क्योंकि वो पीटीवी पे मैंने किया था, राइट। तो अतीका ओडो एक मॉड लड़की हम दिखा रहे हाँ, थे, बिल्कुल। लेकिन उसको भी दुपट्टा उड़ाया। और ये अभी हाल की बात है, ये 99 की बात है। तो ये मैं कह रहा था, तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना सेंसर, इतनी सारी कुछ, उसका क्या नतीजा हुआ? लोगों का बिजनेस खत्म हुआ। पहले तो आपका एक पूरा इतना बड़ा सेक्टर गया बांग्लादेश का, राइट। उसके बाद रह के पाकिस्तान रह गया था। उसमें जब ये पाबंदियां आई सेंसर की, तो उसमें क्या हुआ? सेंसर एक तरफ तुम लगा रहे हो, ठीक है, दुपट्टे पहना रहे हो, दूसरी तरफ क्लांशकोफ दे दिया, है ना, और लड़कियों को खेतों में तुम डांस करवा रहे हो, वो खराब नहीं है। और अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट मौजू पे कोई बात करना चाहता है तो वो उससे नहीं, देखो पैरेलल सिनेमा जो है ना, वो गवर्नमेंट की मदद के बगैर नहीं चल सकता। जो कमर्शियलिज्म है ना, अगर वो कमर्शियल फिल्म है तो जो जिसने पैसा लगाया है, राइट, तो ये चाहेगा ना कि भाई हमारा पैसा वापस मिल जाए। अब तुम खुद देखो कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये बाकायदा एक कल्चर है। इस कल्चर को फरोग देने के लिए आपको बहुत ही ग्रास रूट से इसलिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म की कामयाबी जो है वो इलीट शहरों या बुजुर्गों के दम से नहीं चलेगी। वो फिल्म अगर कोई कामयाब होती है तो नौजवानों के उससे होती है, यंग बच्चे, ये जो ठेले लगाने वाले होते हैं, ये जो रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, आम पब्लिक। अब हम अपना जमाना याद करें तो फिल्म कितनी सस्ती थी, है ना। अगर एक मजदूर दिन में 10 रुपए कमाता था तो वो 12 आने का टिकट बड़ी आसानी से खर्च कर सकता था। मतलब ये चॉइस थी कि वो अगर फिल्म देखे तो उसको 12 आने के टिकट मिल सकता था, राइट। अब क्या हाल है कि अब आप एक फिल्म देखने जाएं, और अगर, क्योंकि अब आप इलीट सिनेमा में जाएंगे, वो जो नए बने, आम आदमी तो वहां घुसते हुए डरेगा। अब आपको पॉपकॉर्न भी लेना है, पॉपकॉर्न लिया, टिकट ली, तो पता लगा एक आदमी के 1400-1500 रुपए लग गए, राइट। अब तुम मुझे बताओ, वो फिल्म साल में एक ही दफा देखेगा ना। तो हमारी फिल्म, तुम्हारा मतलब ये है कि वो जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स थे वो फिर से आने चाहिए। नॉट ओनली सिंगल स्क्रीन थिएटर आने चाहिए, बल्कि छोटे छोटे कस्बों, गांव में दोबारा जो मूवी थिएटर, यार हम लोग गांव में जाते थे तो वहाँ एक, अच्छा ये भी नहीं था कि उन सिनेमा में कोई नई फिल्म ब्लॉकबस्टर चल रही हो, पुरानी चल रही थी, और लोग जो थे वो इतने आराम से, क्योंकि इंटरटेनमेंट। तुम्हें मालूम है कि सिर्फ पंजाब में 300-350 थिएटर्स थे, बताओ जरा, है ना, राइट। और मैंने वो जमाना देखा हुआ है जब लक्ष्मी चौक में जुमेरात के दिन एक रौनक लगी होती थी, शबाब साहब के स्टूडियो ऑफिस में, एवेन्यू वालों, रुपयों की ढेर लगे होते थे, है ना, कि फलाना डब्बा उसको दे दो, फलाना डब्बा उसको दे दो, ऐसी रौनक होती थी। ये तो खैर मैंने नहीं देखी। नहीं देखी। तो ये चीज़ उस वक्त पैदा होगी कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ प्राइवेट सेक्टर भी जो है ना, वो बाकायदा इसको एक तहरीक के तौर, और बिजनेस लेके एक तहरीक के तौर। और मेरा ख्याल है शेब कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जिनको मोहब्बत है अपने मुल्क से, और बहुत लोग हैं मतलब जिनको पुरानी फिल्में, पुराना दौर याद है, मुझे लगता है कि अगर वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा पिच इन करें, राइट, तो इससे भी बहुत हेल्प हो सकती है। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो अब हमारी जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? मेले ठेले तक रह गई। मेले से मेरी मुराद ये है, ईद बकरीद नहीं, फेस्टिवल्स वगैरह में चली जाती है फिल्में, और बहुत अच्छी। और दूसरे ठेले ये कि ईद और बकरीद में फिल्में होती हैं। बस अब ये तो इंडस्ट्री ना हुई ना। नहीं, ये तो नहीं। मुझे बल्कि अच्छी तरह याद है नूर कि जब हम छोटे छोटे थे तो देखो
महल्ले के ग्राउंड में बड़ी सी स्क्रीन लगा के मुफ्त फिल्म दिखाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका मकसद क्या था दिखाने का कि ये इस वक्त तो मुफ्त देख रहे हैं, राइट, उसमें बच्चे बूढ़े सब लोग बैठे देख रहे हैं, अपनी घरों से कुर्सियां लेकर आ गए और बैठे देख रहे हैं, और पुरानी फिल्म देख रहे हैं, कोई नई फिल्म भी नहीं है, लेकिन शौक से। अब उनके दिल में तो ये शौक पैदा हो गया ना कि बड़ी स्क्रीन क्या होती है। बिल्कुल। तो अब डेफिनेटली इस वक्त आपका क्या काम है कि आपको जो हाथ में रखा हुआ फोन है उससे निकालना है लोगों को, ठीक है। तो वो उसी वक्त है ताकि देखो हाथ का फोन कितना आसान है, एक दफा खरीद लिया, आदमी का खर्च हो गया, अब वो उसमें चीजें मुफ्त देख रहा है। तो आपको उतने ही कम लेवल पे आना पड़ेगा टिकट के मामले में, ताकि वो आदमी जो एक आदमी अफोर्ड कर सके। ये मेरा कहने का मतलब। लेकिन मुझे जो 2-3 चीज़ों की खुशी हुई इस दौरे में, एक तो ये कि एवेन्यू स्टूडियो में सज्जाद गुल ने मेरी बहुत खातिर तवाज़ु की। अच्छा। और पूरा स्टूडियो घुमाया फिर से, और जो मुझे खुशी इस बात की है कि सज्जाद गुल अब बाकायदा स्टूडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और वो फवारा जो था वो बंद पड़ा हुआ था कई सालों से, तो वो फिर से जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन वो फवारा स्टार्ट हुआ है। अरे अच्छा। और इतना अच्छा लगा यार, वो जो फवारे पे हम लोग खड़े होते थे और कैसे कैसे लोग वहाँ खड़े होते थे शोएब, क्या क्या बताऊं। देखो तुमने तो फिल्म में काम किया है ना, इतनी फिल्में की हैं, तो इसलिए तुम तो उस रेफरेंस से स्टूडियोज में जाते थे। हाँ। मुझे तो वो ज़माना याद आ रहा है क्योंकि हमारा स्कूल जो था, हम दोनों का स्कूल जो था पायलट स्कूल, वो ऐसी जगह पे बना था जहाँ पे बिल्कुल एंड होता था। उसके बाद सारे छोटे छोटे गांव शुरू हो जाते थे, शादी कुई, पेखेवाल, तो उनके खेत होते थे। और हमारा जो स्कूल था गवर्नमेंट पायलट स्कूल, उसमें कोई 4 दीवारी नहीं थी, पीछे नहीं थी। अच्छा। पीछे नहीं थी, तो उसकी वजह से, नहीं लड़कियों के स्कूल में थी पूरी दीवार, हमारे स्कूल में नहीं थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि अगर हमें जरा सा भी मौका मिलता था कि किसी क्लास को स्किप करने का, तो हमारे पास क्या चॉइस होती थी कि हम वहीं से पीछे से भागते थे, और जब हम थोड़ी दूर जाते थे तो पता लगता था उन खेतों में शूटिंग हो रही है ना, गाने पिक्चराइज हो रहे हैं। और उसके बाद हम लोग स्टूडियो के पास पहुंच जाते थे। हाँ, रास्ते में वो खेतों से गाजरें भी, मूलियां भी खा ली। हाँ, क्या जमाना था वैसे। और वहां से गुजरते हुए जब हम वहां पहुंचते थे तो हम अंदर जाने की तो डेफिनेटली हमारे पास कोई वो नहीं होती थी, तो हम सिर्फ बाहर गेट पे खड़े होके जो रौनक देखते थे, बहुत रौनक कि इस गाड़ी में से कोई एक्टर गुजरेगा तो उसकी झलक हमें नजर आ जाएगी। तो और इतना शोर होता था स्टूडियो के बाहर, इतना शोर होता था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। तो वो रौनकें तो डेफिनेटली जो है वो अब नहीं है। अब नहीं है। और देखो शाहनूर तो वैसे ही खत्म हो गया। शायद वहाँ कोई प्राइवेट घर वर बन गए। राइट। बारी स्टूडियो तो बिल्कुल मतलब है कि दिल खराब होता है जाने के बाद। उजाड़, और वो मेरे ख्याल बिक गया, तो वहाँ पे भी कुछ बन जाएगा। एवेन्यू जो है, मुझे लगता है कि सज्जाद गुल क्योंकि अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो समझ गए हैं कि अब वो दौर फिर से आने वाला है, तो इसीलिए वो इतनी तवज्जो दे रहे हैं स्टूडियो पे। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तुमने जो लाहौर में रील बनाई, वो उसमें भी मैंने देखा बड़ा काम हो रहा है। उसके बाद जिस सीरियल का तुमने जिक्र किया, हम टीवी का, जो शीरी फरहाद, वो उसकी भी शूटिंग वहीं हुई है एवेन्यू में। तो बस मुझे उस सीरियल में एक कमी महसूस हो रही थी कि जो रौनक, जो पीरियड वो दिखा रहे हैं 70s का, 80s का, वो वाली रौनक बेचारे नहीं दिखा पाए अपने महदूद वसाइल की वजह से। स्टूडियो बिल्कुल सुनसान अभी भी नजर आ रहा है। राइट। उनको चाहिए था, और शायद आगे हो, अभी तो हमने पूरा देखा। हाँ, लेकिन नूर जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना किसी चीज की, वो आपको पहले ही सीन में हो जाती है। क्योंकि जैसे ऐसा लग रहा है कि पूरे एवेन्यू स्टूडियो में सिर्फ एक फिल्म शूट हो रही है। इस ड्रामे में ये एहसास हो रहा है। राइट। जबकि गेट भी कोई इतना ज्यादा उन्होंने नहीं दिखाया रौनक वाला। राइट। फिर उन्होंने जो ऑफिसेज दिखाए सिर्फ नाम दिखा दिए, जिस पे लिखा हुआ है अपना हसन तारिक, कश्मीरी और इस तरह, लेकिन
उनमें आते जाते लोग नहीं दिखाए, कहीं गाने की रिकॉर्डिंग की आवाज़ नहीं आ रही है, तो जबकि ये चीज़ें बड़ी कॉमन थी। नहीं, और सबसे जो मेन पॉइंट है हाँ, ना एवेन्यू का, राइट, वो है फवारा। फवारा, और वहाँ जो रौनकें होती थी, हाँ, है ना, राइट, वो दिखाना चाहिए था। अब ये जो लेकिन मैं इसलिए नहीं ब्लेम करता कि यार जो टीवी प्रोडक्शन है ना, वो उनके जो वसाइल हैं बहुत महदूद। हाँ, नहीं, बिल्कुल ये तो कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म बन रही होती या हमारी अपनी उस वक्त की 70-80s की फिल्म बन रही होती तो शायद इतना बड़े सेट लगा देते और इतने एक्स्ट्रा ले आते दिखाने के लिए। क्योंकि देखो नूर, जब एवेन्यू या शाहनूर या बारी, जब तुम इन स्टूडियोज में जाते थे तो सिर्फ बड़े एक्टरों की रौनक नहीं होती थी, बल्कि जो हीरोइन के पीछे डांस करने वाली लड़कियां होती थी, वो बैठी होती थी ग्राउंड में, 20-20, 25-25 वो लड़कियां बैठी होती, जो फाइटर्स जो होते थे बेचारे, जो स्टंट कर रहे थे उनके जो होते थे, उनकी टोलियां बैठी होती थी। मतलब इतनी रौनक होती थी उस जमाने में स्टूडियो में कि वो लगता था ये एक मुकम्मल शहर है। अपने अंदर सारी चीजें वो उनके अंदर मौजूद होती थी स्टूडियो में। तो ये तो बात है। सेम थिंग विद शबाब स्टूडियो, यार इतना जबरदस्त। अच्छा, तुम ये बताओ कि जो तुम्हारा ये टूर था लाहौर का, जो जिसमें तुम स्टूडियोज गए और तुम सजाद गुल साहब से भी मिले, सैयद नूर से भी मिले, तो तुम्हें क्या लगा, तुम्हें खुद क्या महसूस हुआ कि क्या हो रहा है? देखो, उस वक्त तो जो मेरी बातचीत सजाद से और सैयद नूर से हुई, हाँ, इन दोनों की बातों से मुझे ये चला पता कि फिल्म का भी कोई ऐसा नहीं है। सजाद ने भी जो बात की वो यही कि जो टेलीविज़न की प्रोडक्शंस हैं वो ज़्यादा होंगी यहाँ। अच्छा, फिल्म की तरफ, और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि देखो फिल्म में क्या कौन लगाएगा पैसा जबकि तुम्हारे पास सिनेमाज नहीं है ना। हाँ, 1 शो 2 शो 3 शो और ख़त्म। हाँ, तो पैसा कहाँ से रिकवरी होएगी तुम्हारी? राइट, ठीक है। तो लेकिन अब अगर ये गवर्नमेंट कुछ करती है और एक साथ एक रौनक आ जाए, है ना, फिल्में बननी, देखो अगर लो बजट की फिल्में बनाएं, 2 करोड़ से 4 करोड़ से ज़्यादा की फिल्म नहीं बननी चाहिए, है ना। राइट, और अच्छे, देखो यंग बच्चों को आना चाहिए। यंग बच्चों की बहुत ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री को, लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को ख़ासकर। और जो दूसरे बुजुर्ग लोग हैं, जो जिनके नाम हैं, जैसे सैयद नूर साहब हैं, परवेज़ कलीम हैं, वो मसूद भट्ट हैं, इन लोगों से फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, मतलब जो एक्सपीरियंस हैं, लोग उनकी जो सुपरविजन है वो बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वैसे देखो ऐसा है कि यंग लोग तो, जो भी इस वक्त इंडस्ट्री का जो पूरा सीन है फिल्म इंडस्ट्री, उसमें यंग लोग तो आ चुके हैं। अच्छा, लेकिन बेसिकली मुझे तो लाहौर की कोई प्रोडक्शन नहीं, लाहौर की नहीं, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं, 2-4 फिल्में बन रही हैं अब, जैसे बिलाल लाशारी साहब, बिलाल के अलावा अपना ये हमायूं और मायरा की ईद पे फिल्म आने वाली है। अच्छा, जिसको जो डायरेक्टर है वो भी यंग है। नए जो लोग आ रहे हैं, यंग लोग, उनका ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो टीवी से, ठीक है ना। टीवी की वजह से वो लोग फिल्म की टेक्निक को नहीं समझ को समझने की कोशिश तो करते हैं। उनको ये भी मालूम है कि ये इसमें जो है वो एक बड़ा सीन इस बड़े पर्दे पे ही दिखाने वाली है, इस चीज़ को भी समझते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। कर इसलिए नहीं पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है टीवी ड्रामे का कि वो उसमें से वो वही एक्टर आपको फिल्म में भी नजर आएंगे जो आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई बहुत वक्फे के बाद नजर आते हैं, बड़ी जल्दी नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, टीवी पे। अब डेफिनेटली जो भी टीवी फिल्म देखने जाता है तो वो 1 2 3 4 गाने आपने आउटडोर फिल्मा दिए, दोबारा वापस जब सेट पे आए तो फिर वही टीवी ड्रामे वाला सीन नजर आ रहा है आपको। तो उसमें उनको ना 2.5 घंटे बैठना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो क्योंकि 2.5 घंटे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनको, और जो पुराने लोग हैं, एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया,
और वो अभी जिंदा हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाएं, हाँ, है ना, उनके साथ मिलके कुछ करें। हाँ, तो जो 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 पुराने लोग हैं उनको चाहिए कि यंग लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, उसूलन तो उनको यही है करना ना, चाहिए। हाँ, ताकि एक सिलसिला चल पड़े। हाँ। और मुझे लगता है कि मुझे इतनी उम्मीद है शोएब कि लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर उठेगी। और शोएब, मैं तुम्हें एक साहब बहुत ही पुराने सहाफ़ी हैं फिल्मों के, सैयद साजिद यज़दानी साहब, अच्छा अच्छा, है ना, उन्होंने मेरी इस ट्रिप में बहुत मदद की, मेरे साथ घूमे फिरे। अच्छा। और हाँ, और उनके एक और साथ में दोस्त थे, शायद मुनीर शरकपुरी साहब, वो दोनों लेके मुझे घूमे स्टूडियोज़ में एंड ऑल दैट। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साजिद यज़दानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिल्म के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अब ऐसे सहाफ़ी तो रहे भी नहीं। हाँ, उस वक्त तो फिल्म के जो सहाफ़ी थे, हाँ, वो भी अलग होते थे। क्या बात, आशिफ चौधरी साहब और इतने आरिफ अच्छे नजमी फोटोग्राफर होते थे। और देखो, उन लोगों ने कभी येलो जर्नलिज्म नहीं किया, नहीं, कभी उन्होंने गॉसिप्स और इस तरह की चीज़ों को नहीं होते थे। नहीं, गॉसिप जो थे ना वो इंटरेस्टिंग होते थे, इंसल्टिंग नहीं होते। हाँ, इंसल्टिंग, ये बड़ी उनमें बात थी। बल्कि ये जो हम ड्रामा देख रहे हैं शीरी फरहाद, इसमें भी एक अभी दिखाया एक छोटा सा, और जो कि स्कैंडल वाला, और जिसको बाकायदा क्रिटिसाइज किया जा रहा है डायरेक्टर के साथ साथ। तो वैसे बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत अच्छा। और तुम्हें बताऊं मजे की बात, कि इसका जो राइटर है अली मोइन, ये हमारी फैमिली के बहुत करीब फखरुद्दीन बल्ले साहब, अच्छा, उनका बेटा है। नहीं भाई, हाँ, अच्छा। और जो मेरे दोस्त अंजुम, आरिफ, बिल्कुल, और बिल्कुल, ये उनका भाई। मैं तो सबको जानता हूँ। हाँ, राइट। और मतलब मैंने इसको जब देखा था, जब ये तकरीबन 6 महीने का हुआ। अच्छा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखा। नहीं, बहुत अच्छा, बड़ा मज़ेदार सीरियल है। और इस सीरियल में जो मज़े की बात है वो ये है कि ये ब्लॉकबस्टर सीरियल नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो लोगों की नज़रों में आ रहा है। और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अरे भाई, शीरी फरहाद देखिए, बड़े अच्छा ड्रामा है। बिगनिंग, क्योंकि असल में चक्कर ये होता है कि फिल्म इंडस्ट्री की इनसाइड कहानी को आम आदमी के साथ कनेक्शन बड़ा मुश्किल होता है जोड़ना, क्योंकि जैसे तुम हो, तुमने फिल्म्स की हैं, स्टूडियो को जानते हो, मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे तो फिल्म की जो अंदर की बातें हो रही हैं वो मुझे इंटरेस्ट उनमें डेवलप होता चला जाता है। लेकिन जो एक आम आदमी है वो बिल्कुल एलियन होता है इस मामले में। तो लेकिन उसकी कहानी में इतना दम है कि वो आम लोगों को अब जोड़ना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसमें बड़े अच्छे छोटे छोटे इश्यूज जो है ना, उस 70s के और 80s के ज़माने के बहुत अच्छे छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, तो डेफिनेटली उसका दोबारा बहाल होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म जो है वो बहुत बड़ा कैरेक्टर, बहुत बड़ा अच्छा रोल अदा करती है किसी सोसाइटी डेवलपमेंट को करने में। तो शोएब, ये जो हमारी नहीं है तो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी, ये तो हम लोग रोक ही नहीं सकते। हाँ, ये बात हम लोगों का वहाँ टाइम गुजरा उस स्पेशली लाहौर की इंडस्ट्री के साथ, राइट, कि हम बोलते जाएं और आप सुनते जाएं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। कि फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, उसमें बस ये इसके बारे में फोकस करना चाहिए लोगों को, कि जैसे चाइना ने गैजेट्स को टोकरियों में बेचा है ना, इस तरह फिल्म इंडस्ट्री को इतना सस्ता कर दें आम आदमी के लिए। तो अगर उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया इस तरह करके, तो वो चाइना की तरह देखो कितने बड़ा मुल्क बन गया इस वजह से, राइट। तो अगर ये
थ्योरी रखें ना कि आप फिल्म साल में एक ना बनाएं, बहुत सारी बनाएं कम बजट में। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। जब ये मौला जट बन रही थी, हाँ, है ना, हाँ, कि 60 करोड़ का, हाँ, 70 करोड़ हाँ, का, राइट। और फिर बिजनेस उसका इतना, हाँ, तो मैंने यही, और फिर 7 साल लग गए उस फिल्म को बनने में। अगर 70 करोड़ 10 लोगों में तकसीम होता और 10 फिल्में बनती, है ना, राइट, तो एक रौनक आ जाती। हाँ, मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट है कहने का वो ये है कि फिल्म के सिनेमा को दोबारा वापस लाना चाहिए। हाँ, जब तक वो आम छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, गलियों महलों में वापस नहीं आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री कभी बहाल नहीं हो सकती। दूसरा शेप जो था ना, जैसे हम लोगों के ज़माने में जो थिएटर्स थे, सिनेमास थे, उसमें मुख्तलिफ क्लासेस होती थी। मैं यही तो कह रहा हूँ, है ना, कि जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। राइट। मुझे नहीं लगता कि अब जो सिनेमा है ये मल्टीप्लेक्स वगैरह, इसमें क्या एक ही टिकट होता होगा? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल वो ये यहाँ वाला सिस्टम कर दिया ना अच्छा, लोगों ने। हाँ, अच्छा। कि वही एक टिकट है, आप जहाँ मर्जी बैठे। हाँ, इधर उधर छोटे मोटे जो सिनेमा रह गए हैं बेचारे, उनमें हैं क्लासेस, लेकिन मसला ये है कि उनसे काम चलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती है तो वो इस पे पैसा खर्च करे, लोगों को लोन्स दे मूवी थिएटर्स बनाने के लिए, इस तरह के काम करे। तो जब मूवी थिएटर्स होंगे तो फिल्म चलेगी, वरना नहीं चलेगी। हाँ, नहीं, यू आर राइट। तो शुएब, हाँ, इसी नोट के साथ पे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल। और फिर हम एक और प्रोग्राम करेंगे, हाँ, इसी सिलसिले का। ठीक है ना, ठीक है। और अब तो चूंकि तुम आ गए हो, हाँ, तो अब हम बहुत सा काम करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर अगले शो तक के लिए नूर नगमी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।